करने का कार्य किया कि एक इस देश का नागरिक अपना दायित्व बोध के साथ कैसे आगे बढ़े। हम सभी अपनी अपनी व्यस्तता में रहते हैं, हम अपने अपने कार्यों में अपने अपने दायित्व को लेकर हमेशा चिंता करते हैं। हमारा पारिवारिक दायित्व है, हमारा सांसारिक दायित्व है, हमारा भविष्य के लिए हमें ध्यान रखना। ऐसे करके हम अपने आप में इतनी व्यस्त हो जाते हैं कि उस बड़े दायित्व को जाने अनजाने अपने बच्चों को संस्कार में नहीं दे पाते और उसे एक मशीन, एक टूल्स की तरह अपने सीमित रूप में केंद्रित होकर के कार्य करने का संस्कृति दे देते और वो इतनी व्यस्तता में रहता है कि वो बाहर के यानी इस देश के एक नागरिक की भूमिका में उस दायित्व को भूल जाता है या अनजान रह जाता है, अछूता रह जाता है कि बाद में उन्हें समझने में कठिनाई होती है कि वास्तविक दायित्व से हम कैसे जुड़े, कैसे करें। कई बार बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है कि समय बीत जाने के बाद वो कहता रहे ये काम तो इसमें तो मुझे भी हाथ बटाना था, मुझे भी सहयोग करना था, मुझे भी जुड़ना था, पर कई बार नहीं होता। लेकिन जब हम इस तरह के कार्यक्रमों में राजनीतिक मंच से हटकर बुद्धिजीवियों के साथ, प्रबुद्ध जनों के साथ, आने वाले पीढ़ी के जो कर्णधार होंगे वैसे नए लोगों के साथ जब हम इस तरह की चर्चा, इस तरह का संवाद करते हैं तो असली भारत, वास्तविक भारत को हम खिलता हुआ कमल की तरह देखने का सौभाग्य प्राप्त है। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में केंद्रित जरूर है, लेकिन वो चाहता क्या है? प्रगति। वो चाहता क्या है? भविष्य बेहतर। और अटल जी का जीवन उसी तरीके से हम सबको मौका देता है समझने का। आज हम बहुत जोर शोर से सक्रिय है, कार्य कर रहे हैं, उत्साहित है। इसके पीछे यदि देखेंगे तो आपकी उस यात्रा में नेतृत्व करने वाला एक लंबे अरसे तक राष्ट्र के प्रति राष्ट्रभक्ति का उदाहरण करने वाला जब भी कोई व्यक्तित्व था तो वो अटल बिहारी वाजपेयी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ कश्मीर की यात्रा, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को हिरासत में लेना, हिरासत में उनकी मृत्यु होना और उस यात्रा में अटल जी उस पीढ़ी के एक ऐसा जिसके सामने हमेशा यह प्रतिबिंब होता था कि आजादी का वास्तविक लक्ष्य हमारा क्या था और आजादी का वास्तविक लक्ष्य किधर जा रहा है। और उन दिनों में उन्होंने इस संकल्प को
देशवासियों के बीच में इस तरीके से प्रस्तुत किया कि लंबे कालखंड में किस तरीके से भारत को अपनी ताकत का अंदाजा होना चाहिए, अपनी क्षमता को जागृत करना चाहिए, संयम से, शालीनता से, निष्ठा और ईमानदारी से देश के समस्त हिस्सों में अभी